चलिए जो है अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस RS अग्रवाल का ले रहे हैं। एक्चुअली ये देखो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9th लिख दिए थे, सॉरी इसके लिए। ये क्लास 10th का है वीडियो, ठीक है ना। चलिए तो अब सुधार लीजिएगा इसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो है कि आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि आप फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आपको निकालना है, मतलब कि आपको ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का एक पोलिनोमियल, क्योंकि बराबर जीरो नहीं देंगे क्योंकि दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन रहता तब। फिर इसमें लिखा है कि सम ऑफ हुज जीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको। यहाँ से बनाते हैं 15 का सॉल्यूशन। सम ऑफ जीरोस इज 8, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे बनाते हैं। उसका होता है जिसका लिख देंगे वी नो दैट इफ सम ऑफ पोलिनोमियल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका एस है सम ऑफ पोलिनोमियल, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट है where alpha and beta are zeros, then quadratic polynomial will be written as क्या है फार्मूला। तो आपको पता होना चाहिए, वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ लिख देंगे के नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। के नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि उसने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब क्या होगा आंसर भैया हमारा, बस आपको वैल्यू प्लग इन करना है। के इंटू ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 8 दिया हुआ है ना, मतलब इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है, तो प्लस 12, बस हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि बस यही है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। यानी कि आप के लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 होगा आपका आंसर, या के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 0 नहीं लिखेंगे, पोलिनोमियल है ना, 0 नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम जो फार्मूला लिखवाने जा रहे थे वो ये था कुछ, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आप एस माने थे तो एस एक्स और प्लस पी इक्वल टू 0, जहाँ पे एस क्या है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़, या पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इस क्वेश्चन में ये भी बोला था कि हेंस फाइंड देयर ज़ीरोज़ निकालिए। अल्फ़ा का वैल्यू 8 और बीटा का वैल्यू 12 नहीं है, जब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 8 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है। तो ज़ीरोज़ निकालने का एक तरीका तो यही पे है कि इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। के 0 नहीं है क्योंकि लिखवाया गया है कि के इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा, तो के को 0 को उधर भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि के बारे में मालूम है। तो यहाँ से जीरोज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 6 दूना 12 और 6 में से 2 गया 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x
माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 2 छके 12 इक्वल टू 0। तो एक रूट आएगा x माइनस फैक्टर आएगा x माइनस 6 और एक फैक्टर आएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक हो जाएगा जीरोज़ आपका x इज इक्वल टू 6 और एक हो जाएगा x बराबर 2। तो जो जीरोज़ पूछा था उसमें हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 6 एंड बीटा बराबर 2। आप देख लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 8 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखिए 14 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए था कि ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हों और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ p दिए हुए हों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 जो होता है वो इक्वेशन होता है, इक्वेशन कह रहे हैं पोलिनोमियल होता है। तो आपको पोलिनोमियल पूछा था तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर 0 नहीं देंगे, है ना, आंसर में। और जब आगे पूछा कि फाइंड द ज़ीरोज़ तब हम अपना काम करेंगे। फिर इसमें एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें डायरेक्ट जो है आपको अब तो समझ में आने जाना चाहिए आपको। दूसरा में बस बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट इज़ √2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ s एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1/3 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू p। और आपका इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बार बार इक्वेशन बोल रहे हैं हम, पोलिनोमियल विल बी क्या होगा, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स और प्लस पी, है ना। और के टाइम्स आप कर सकते हैं या आप जनरली ए लिखते हैं, हम के लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा के नॉट इक्वल टू 0। तो अब जो है वो क्या हो जाएगा आपका के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू आपका है √2, तो √2 इंटू एक्स और प्लस एक्स लिखना है ना, एक्स लिखना है, और पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब 1/3, ठीक है, बस हो गया, यही आंसर लिख दीजिए। या फिर आप कह सकते हैं कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। तो या फिर आप एलसीएम भी कर सकते हो कि एलसीएम ले लीजिए सर। तो एलसीएम अगर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे एलसीएम अगर 3 लोगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, 3√2x और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है k और k/3 मिलके एक नया कांस्टेंट एराइज कर लेगा, मान लो k2 या m, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, k/3 है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप k/3 को, है ना, आप k2 बोल दो, तो k2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस